नारद भक्ति सूत्र प्रथम अनुवाक प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप। पहला सूत्र। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। दूसरा सूत्र। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। व्याख्या। भक्ति के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं, परंतु नारद जी जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वह प्रेम स्वरूपा है। भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। ज्ञान कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित और सब ओर से इस प्रकार शून्य होकर चित्त वृत्ति अनन्य भाव से जब केवल भगवान में ही लग जाती है, जगत के समस्त पदार्थों से तथा परलोक की समस्त सुख सामग्रियों से, यहाँ तक कि मोक्ष सुख से भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगवान में लगा रहता है। सारी ममता और आसक्ति सब पदार्थों से सर्वथा निकलकर एकमात्र प्रियतम भगवान के प्रति हो जाती है। तब उस स्थिति को अनन्य प्रेम कहते हैं। तीसरा सूत्र। और अमृत स्वरूपा भी है। व्याख्या। भगवान में अनन्य प्रेम ही वास्तव में अमृत है। वह सबसे अधिक मधुर है और जिसको ये प्रेमामृत मिल जाता है वह उसे पान कर अमर हो जाता है। लौकिक वासना ही मृत्यु है। अनन्य प्रेमी भक्त के हृदय में भगवत प्रेम की एक नित्य नवीन पवित्र वासना के अतिरिक्त दूसरी कोई वासना रह ही नहीं जाती। इसी परम दुर्लभ वासना के कारण वह भगवान की मुनि मनहारिणी लीला का एक साधन बनकर कर्म बंधन युक्त जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा छूट जाता है। वह सदा भगवान के समीप निवास करता है और भगवान उसके समीप। प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद भगवान का ये नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमृत है। इसी से भक्तजन मुक्ति ना चाहकर भक्ति चाहते हैं। चौथा सूत्र। जिस परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। व्याख्या। जिसने भगवत प्रेमामृत का पान कर लिया वही सिद्ध है। सिद्ध शब्द से यहाँ अड़वा आदि सिद्धियों को प्राप्त पुरुष से अभिप्राय नहीं है। प्रेमी भक्त इन सिद्धियों की तो बात ही क्या, मोक्ष रूप सिद्धि भी नहीं चाहता। ये सिद्धियां तो ऐसे प्रेमी भक्त की सेवा के लिए अवसर ढूंढा करती हैं, परंतु वे भगवत प्रेम के सामने अत्यंत तुच्छ समझकर इनको स्वीकार ही नहीं करता। स्वयं भगवान कहते हैं, मुझ में चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्रासन, चक्रवर्ती राज्य, लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सब सिद्धियां और सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते। एक भक्त कहते हैं, प्रियतम श्री कृष्ण की पूजा करते समय शरीर पुलकित हो गया, भक्ति से मन प्रफुल्लित हो गया, प्रेम के आंसुओं ने मुख को और गदगद वाणी ने कंठ को सुशोभित कर दिया। अब तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषय को स्वीकार करें। इतने पर भी सायुज्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां ना जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिए आतुर हो रही हैं। भक्त यदि मुक्ति और मुक्ति को स्वीकार कर ली तो वे अपना परम सौभाग्य मानती हैं, परंतु भक्त ऐसा नहीं करते। मुक्ति आदि सिद्धियां और अनेक प्रकार की विलक्षण भुक्तियां अर्थात भोग दासी की भांति हरे भक्त महादेवी की सेवा में लगी रहती हैं। इसलिए यहाँ सिद्धि का अर्थ कृतकृत्यता लेना चाहिए। भक्त को किसी वस्तु के अभाव का बोध नहीं रहता। वह प्रियतम भगवान के प्रेम को पाकर सर्वथा पूर्ण काम हो जाता है। यह पूर्ण कामता ही उसका अमर होना है। जब तक मनुष्य कृतकृत्य या पूर्ण काम नहीं होता तब तक उसे बारंबार
कर्मवश आना जाना पड़ता है। पूर्ण काम भक्त सृष्टि और संहार दोनों में भगवान की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव कर मृत्यु को खेल समझता है। वास्तव में उसके लिए मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती है। प्रभु लीला के सिवा मृत्यु संज्ञक कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञान में रह ही नहीं जाती और इसलिए वह तृप्त हो जाता है। जब तक जगत के पदार्थों की ईश्वर लीला से अलग कोई सत्ता रहती है, तभी तक उनको सुखद या दुखप्रद समझकर मनुष्य निरंतर नए नए सुखप्रद पदार्थों की इच्छा करता हुआ अतृप्त रहता है। जब सबका मूल स्रोत, सबका यथार्थ पूर्ण स्वरूप उसे मिल जाता है, तब उन खंड और अपूर्ण पदार्थों की ओर उसका मन ही नहीं जाता। वह पूर्ण को पाकर तृप्त हो जाता है। पांचवा सूत्र, जिसकी प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है। व्याख्या, वह प्रेमी भक्त उस परम महान वस्तु को पा लेता है जिसके पाने पर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जगत के प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ जिनके लिए भोगी और त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार सदा ललचाते रहते हैं, भगवत प्रेम रूपी दुर्लभ पदार्थ के सामने अत्यंत तुच्छ हैं। विश्व भर में फैले हुए उपर्युक्त समस्त पदार्थों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए तो भी वे सब मिलकर जिस भगवान रूपी समुद्र के एक जलकण के समान ही होते हैं। वे भगवान स्वयं जिस प्रेम के आकर्षण से सदा खिंचे रहते हैं, उस प्रेम के सामने संसार के पदार्थ किस गिनती में हैं। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, वह अमृत के समान समुद्र में क्रीड़ा करता है। गड़ैया में भरे हुए मामूली गंदे जल के सदृश किसी भी भोग में या स्वर्ग आदि में उसका मन चलायमान नहीं होता। प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ भक्त क्यों अन्य पदार्थों की इच्छा करने लगा? जैसे भक्त भोग, मोक्ष आदि की इच्छा नहीं करता, वैसे ही इनके नष्ट हो जाने का शोक भी नहीं करता। भोगों के नाश को वह परमात्मा की लीला समझता है, इससे सदा हर हाल में आनंद में ही रहता है। परंतु भगवत प्रेम के सेवन में यदि सायुज्य मोक्ष के साधन में कमी आती है तो वह उसके लिए भी शोक नहीं करता। वह सदा यही चाहता है कि मेरा भगवत प्रेम बढ़ता रहे, चाहे जन्म कितने ही क्यों ना धारण करने पड़े। इसी प्रकार वह किसी जीव से या लौकिक दृष्टि से प्रतिकूल माने जाने वाले पदार्थ या स्थिति से कभी द्वेष नहीं करता। वह सब जीवों में अपने प्रभु को और सब पदार्थों और स्थिति में प्रभु की लीला को देख देख कर क्षण क्षण में आनंदित होता है। भक्त का मन सदा प्रभु प्रेम में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि आधी क्षण भर के लिए भी अन्य किसी पदार्थ में नहीं रमता। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, मन अपने पास रहता ही नहीं तब वह दूसरे में कैसे रहे। इसलिए तो प्रेमियों के भगवान का नाम मंचूर है। वे प्रेमी भक्त के चित्त को ऐसी चातुरी से चुराकर अपनी संपत्ति बना लेते हैं कि उस पर दूसरे की कभी नजर भी नहीं पड़ सकती। दूसरा कोई दिखे तब ना कहीं उसमें आसक्ति या प्रीत हो, परंतु जहां मन में दूसरे की कल्पना तक को स्थान नहीं मिलता, वहां किसमें कैसे आसक्ति या रति हो। प्रेममयी गोपियों ने कहा है कि जब तक एक प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे का मन में प्रवेश ही निषिद्ध है, तब दूसरे किसी की प्राप्ति के लिए उत्साह तो हो ही कैसे।
कोई किसी को देखे सुने, उसके लिए मन में इच्छा उत्पन्न हो, तब ना उसके लिए प्रयत्न किया जाए। मन किसी में रमे, तब ना उसे पाने के लिए उत्साह हो। मन तो पहले से ही किसी एक का हो गया, उसने मन पर अपना पूरा अधिकार कर लिया और स्वयं उसमें आकर सदा के लिए बस गया। दूसरे किसी के लिए कोई स्थान ही खाली नहीं है। यदि कोई आता भी है तो उसे दूर से ही लौट जाना पड़ता है। क्या करे, जगह ही नहीं रही। नेत्र विचारे, मन की अनुमति के बिना किसको देखें। जब कोई कहीं दिखता ही नहीं, तब उसको पाने के लिए उत्साह की बात ही नहीं रह जाती। दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्य को किसी सुख की इच्छा से। जब समस्त सुखों का खजाना ही अपने पास है, तब क्षुद्र सुख के लिए उत्साह कैसे हो। इसलिए प्रेमोत्साह के पुतले भगवत प्रेमी पुरुषों में लौकिक कार्यों के प्रति, विषयों के प्रति कोई भी उत्साह नहीं देखा जाता। भगवान ने स्वयं कहा है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ सबका त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। छठा सूत्र, जिसको परम प्रेम रूपा भक्ति को प्राप्त होकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, शांत हो जाता है, आत्माराम बन जाता है। भगवत प्रेम प्रकट होते ही मनुष्य को पागल कर देता है। अतः प्रेमी भक्त सदा प्रेम के नशे में चूर हुआ दिन रात प्रभु के ही गुण गाता, सुनता और चिंतन करता रहता है। बाहर की दूसरी बातों का उसे होश ही नहीं रहता। जैसे पागल मनमानी बकता और करता है, इसी प्रकार वह प्रेमोन्मत्त भी प्रभु की चर्चा में ही तल्लीन रहता है, क्योंकि उसके मन को यही अच्छा लगता है। भागवत में कहा है, भक्त चक्रपाणी भगवान के कल्याण कारक एवं लोक प्रसिद्ध जन्मों और कर्मों को सुनता हुआ उनके अनुसार रखे गए नामों का लज्जा छोड़कर गान करता हुआ संसार में अनासक्त होकर विचरता है। इस प्रकार का व्रत धारण कर वह अपने प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन से उनमें अत्यंत प्रेम हो जाने के कारण द्रवित चित्त हुआ उन्मत्त के समान कभी अलौकिक भाव से खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी नाच उठता है। उन्मत्त की तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनंद में भरकर कभी चुप हो जाता है, शांत होकर बैठ जाता है। यह स्तब्धता उसकी पूर्ण कामता का परिचय देती है। प्रभु की मूर्ति हृदय में प्रकट हो गई। रूप माधुरी में आनंद मत्त होकर भक्त ध्यान मग्न हो गया। सुतीक्षण की दशा बताते हुए गोसाई जी कहते हैं, नृत्य करते करते प्रभु में बन जाने पर ऐसी ही अवस्था हुआ करती है। उसका चित्त और शरीर सर्वथा स्तब्ध शांत हो जाता है, आत्मा आनंदमय बन जाता है। इसी को आत्मा राम कहते हैं। इस आत्मराम स्थिति में विषय तृष्णा तो कहीं रह ही नहीं जाती, अन्य किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। यह प्रेम अद्वैत या रस अद्वैत है। प्रियतम के साथ मिलकर प्रेमी का पृथक अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है।